हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण।
ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के गया जिला अंतर्गत खेजरसराय प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम सरबहदा मंच पर इस बार कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी की तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली तक, तदनुसार 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी के मार्गदर्शन में संचालित ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी के द्वारा क्रियान्वित इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र के सत्संग में आज हम सभी लोग तीसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। पूनम दीदी के द्वारा
जो प्रवचन का विवेच्य विषय चुना गया है वो है जीवन। इस मंच की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा जो जीवन विज्ञान या कहें जीवन दर्शन प्रस्तुत किया गया है, उसी पर विचार चल रहा है। कल आपने श्रवण किया कि इस मंच का जो मुख्य विषय है वह जीवन ही है। और इस मंच का अभिप्राय है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित जो यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, इसको पहले शांतानंद विचार मंच के भी नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। ज्ञान मार्ग सत्संग मंच भी बोलते हैं और कई बार आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच भी इस नाम से इसको निर्देशित किया जाता है। ये मंच के जो भिन्न भिन्न हम नाम अभी आपको बतला रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा उच्चारित किए गए हैं। कभी उन्होंने कहा है शांतानंद विचार मंच, कभी उन्होंने कहा है ज्ञान मार्ग सत्संग मंच, और कभी उन्होंने कहा है आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच। तो इस मंच का जो मूल विषय है परम पूज्य गुरुदेव ने ही कहा है, वह है जीवन। इसलिए यहां सभी प्रकार की साधनाएं एवं उपासनाएं, सारे नियम सूत्र और सिद्धांत, सारा उपदेश आदेश निर्देश व संदेश, प्रत्येक चिंतन मनन और प्रवचन, हर आचार विचार और व्यवहार, इन सभी को जीवन को केंद्र में रखकर निर्धारित और निश्चित किए गए हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। इसीलिए यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव की सभी रचनाओं में, वो चाहे प्रार्थना हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे तत्व गुण वंदना हो, चाहे उपदेश हो, चाहे शांति वंदना हो, चाहे शांति उपदेश हो, या चाहे आशीर्वचन जयकार शांति पाठ हो, सब में जीवन शब्द प्रतिष्ठित है। चूंकि यहाँ का मुख्य विषय जीवन है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपना विचार दर्शन दिया है वह जीवन विज्ञान के रूप में है। तो इस पर इस मंच के द्वारा अधिकांश चर्चाएं प्रवचन के रूप में होती रहती है। कई जगहों पर मैंने विस्तार से
इस जीवन विज्ञान पर मैंने विचार प्रस्तुत किया है। और परम पूज्य गुरुदेव के प्रशिक्षण के समय से ही तो मेरे जीवन का एक स्वभाव बन गया है, मैं जो कुछ भी बोलता हूं तो पहले उसके ऊपर चिंतन करता हूं, और जो चीज चिंतन करता हूं उसके मुख्य बिंदुओं को मैं कॉपी पर नोट करता हूं, और फिर इसके बाद आप सभी लोगों के सामने प्रवचन के रूप में अपने विचार को प्रस्तुत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के प्रशिक्षण से लेकर आज कुल समय को यदि जोड़ कर देखें तो 35 साल हो गए। 2000 ईस्वी से लेकर के आज 2025 ईस्वी तक 25 वर्ष हो गए। परम पूज्य गुरुदेव के सन्निधि में, सानिध्य में मैं सन 1994 ईस्वी में आया। 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को परम पूज्य गुरुदेव का मुझे कटिहार जिला अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव का जो 73वां मंच, पोठिया मंच है, वहीं पर गुरुदेव का पहला दर्शन प्राप्त हुआ। और उसी समय से परम पूज्य गुरुदेव के इस मंच की परंपरा में अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। गुरुदेव के सामने प्रश्नोत्तर के द्वारा मैंने रखा भी, तो चूंकि उस समय मैं मैट्रिकुलेशन का कैंडिडेट था, सेंटअप कैंडिडेट था, बोर्ड परीक्षाएं देनी थी। गुरुदेव को जब पता हुआ तो उन्होंने कहा कि संकल्प आध्यात्मिक है, शुद्ध है, अच्छा है, लेकिन इसको साकार रूप देने के लिए अभी उचित समय नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो गुरुदेव के कहने पर फिर मैट्रिक एग्जाम भी दिया। कटिहार जिला के सबसे अच्छे कॉलेज, डीएस कॉलेज में इंटरमीडिएट में साइंस में एडमिशन भी लिया। परम पूज्य गुरुदेव के पास प्रत्येक 42 दिनों पर आना मैंने सुनिश्चित किया। अब उस 2 दिन में चाहे परीक्षाएं छूटे, चाहे जो चीज छूट जाए, उसकी परवाह नहीं थी। और गुरुदेव की कृपा से ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि घर में किसी की अर्थी पड़ी हुई हो या कोई आवश्यक एग्जामिनेशन हो और उसी समय परम पूज्य गुरुदेव के पास 42वें दिन की जो 2 दिनों की अंतिम में पूर्णाहुति होती थी, उसमें पहुंचना होता था, तो वो पहुंचने का समय पड़ गया हो, ये नौबत नहीं आई। 2 साल तक पढ़ाई करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के पास पूर्णाहुति में पहुंचने की यात्रा चलती रही। और जब विद्यापति नगर में 1996 ईस्वी में 10 दिसंबर को, तो 8 दिसंबर को वहां पर पूर्णाहुति थी परम पूज्य गुरुदेव के चक्र की।
जब हम सभी लोग पूर्णाहुति में पहुंचे तो वहां पर एक विशेष घोषणा मंच से परम पूज्य गुरुदेव ने किया कि जो इस मंच की परंपरा के लिए आजीवन साधु जीवन में आना चाहता है उसका विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। जो इसमें सम्मिलित होना चाहता है इन नियमों के साथ और इतनी तैयारी के साथ वो अगले चक्र में, जो इस चक्र की पूर्णाहुति के बाद कल से अगला चक्र चलने वाला है, उसमें प्रशिक्षण में प्रशिक्षण पाने के लिए रह सकता है। तो मेरा तो पहले से निश्चय बना हुआ था, मैं कूद गया। उस समय उम्र केवल 17 साल की थी। परम पूज्य गुरुदेव ने 5 ब्रह्मचारियों का चयन 10 दिसंबर 1996 ईस्वी को किया और फिर उन्हें लंगोटी एवं भिक्षा पात्र दिए। नव संन्यास के अंतर्गत जो 5 ब्रह्मचारियों का इस मंच की परंपरा के लिए आजीवन साधु जीवन के लिए दीक्षित किया गया, उनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया और उसी समय मेरी भौतिक शिक्षा की इति हो गई, कॉलेज छूट गए। तो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य को यदि आप देखें तो 1994 ईस्वी के 26 दिसंबर से मुझे प्राप्त है और उस पोठिया मंच पर ही परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा किया कि इस मंच से एक नया कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। वो क्या कि प्रत्येक चक्र की पूर्णाहुति में अंतिम 2 दिन जो लोग मंच पर पहुंचते थे तो उनकी खास बैठक होती थी संध्या के समय। तो परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा करी कि अब प्रत्येक जगह पर यहीं से इस पोठिया मंच से प्रवक्ताओं को तैयार करने के लिए उन्हें वक्तृत्व का प्रशिक्षण दिया जाएगा और बोलने का, उन्हें अपने विचार को रखने का उन्हें पहले यहां पर शाम की बैठक में अवसर मिलेगा, फिर इसके बाद मंच पर। तो मेरे मंच से ही परम पूज्य गुरुदेव ने तो वक्ताओं का वक्तृत्व प्रशिक्षण आरंभ किया और सबसे पहला मेरा प्रवचन अग्नि तत्व पर पोठिया मंच से आरंभ हुई थी। तो इस मंच की परंपरा में मेरा बोलना तो सन 1995 ईस्वी के 4 फरवरी से आरंभ हुआ, क्योंकि 42 दिन पूरे होने पर पोठिया मंच की पूर्णाहुति हुई 5 फरवरी 1995 को। तो अंतिम 2 दिन की पूर्णाहुति में 4 फरवरी और 5 फरवरी को संध्याकालीन बैठक होती थी। तो निश्चित रूप से पूर्णाहुति का दिन रविवार का दिन होता था और उसके एक दिन पहले जो संध्या की बैठक होती थी हर जगह शनिवार को होती थी। तो आप देखेंगे आज भी कैलेंडर में 1995 ईस्वी के 4 फरवरी को शनिवार का दिन होगा और वही 4 फरवरी 1995 को परम पूज्य गुरुदेव की इस मंच परंपरा में मेरा बोलना आरंभ हुआ
और ज़्यादा इस विषय में अभी बोलूं तो आत्म प्रशंसा हो जाएगी, क्योंकि वहां 10-10 मिनट का समय सभी को बोलने के लिए दिया गया था। करीब करीब 5-7 आदमी उस समय बोले थे। उसमें कोई हाई स्कूल के टीचर थे, कोई हाई कोर्ट के वकील थे, कोई प्रोफेसर थे बोलने वालों में से, और केवल बोलने वाले में एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में सबसे कम उम्र वाला मैं ही था। और वहीं पर उन 7 आदमियों के अपना अपना वक्तृत्व प्रस्तुति के बाद तो प्रथम श्रेणी मुझे प्राप्त हुई। और परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा की सभी लोगों के सामने कि यहाँ जितने प्रशिक्षण के नियम बतलाए गए हैं, क्योंकि 21 दिनों तक परम पूज्य गुरुदेव 42 दिनों में 21 दिन तक योग साधना का प्रशिक्षण देते थे, तो उस प्रशिक्षण में मैं था, तभी तो दीक्षा प्राप्त हुई। कहा कि जो नियम बता दिए गए हैं, यदि इस नियम का पालन किया इसने और यदि लंबे समय तक इस मंच से जुड़ा हुआ यह टिक गया, इस मंच का एक बहुत बड़ा प्रवक्ता बनेगा। और गुरुदेव का वही वचन केवल आज साकार होकर के आप लोगों के सामने है। बिना गुरु की कृपा का, महापुरुषों के आशीर्वाद का कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य को केवल अपने बलबूते पर इतने संघर्षों के बावजूद इतनी ऊंचाई पर तो नहीं कर सकता। इसीलिए साधक को क्षण प्रति क्षण यह एहसास और अनुभूति होते रहता है कि हमारे सारे कार्यों के पीछे, हमारे सारे उपलब्धियों के पीछे अवश्य ही गुरु की कृपा का हाथ है, ईश्वर की कृपा का हाथ है। तो 1995 से यदि जोड़ करके आप देख लें तो 2025 तक में लगभग कितने वर्ष पूरे हो जाते हैं? 30 वर्ष। और उसके पहले तो उसकी बात छोड़ ही दीजिए। मैंने परम पूज्य गुरुदेव के मंच में बोलने की यात्रा का समय 30 वर्षों का गिनाया। बोलने का अभ्यास स्कूल के प्रोग्राम से ही है। विद्यार्थियों को पढ़ाने के कारण से, और हम जिस हाई स्कूल में पढ़ते थे वहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि जो क्लास बीच में गैप जाता था, टीचर नहीं होते थे, जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं जूनियर क्लास में उसको क्लास लेने के लिए भेज दिया जाता था, पढ़ाने के लिए।
हम लोगों के स्कूल में ऐसी पहली व्यवस्था थी। तो उसके कारण से क्या होता था कि नीचे के क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाने के कारण से बोलने की कला आ जाती थी, समझाने की कला आ जाती थी। और ये सौभाग्य हमें अपने जीवन के 7वीं क्लास से ही प्राप्त है। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आकर के तो फिर विशेष रूप से वक्तृत्व का प्रशिक्षण मिला, और उन सारे नियमों को ध्यान में रख करके फिर ये सारी बातें आप सभी लोगों के सामने जहां जहां भी मंच स्तरीय कार्यक्रम होते हैं की जाती है। तो 30-35 सालों की जो ये बोलने की यात्रा है, उसमें से शुरू से ही ये है कि जिस चीज को बोलना है पहले उस पर चिंतन करना है, मनन करना है, फिर उसको कॉपी में नोट करना है। परम पूज्य गुरुदेव के सुने हुए सारे प्रवचन, उनके मुख्य मुख्य बिंदु जब तक उनके सानिध्य में मैं रहा हूं मेरे कॉपी में नोट किए गए हैं। बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा यहां पर कि दुर्भाग्यवश परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो 6 सालों का समय व्यतीत किया गया, उनके द्वारा जो किए गए प्रवचन को मैंने नोट किया, नोट्स बनाए, और जो योग साधना का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ उनका भी नोट्स बनाया गया। तो सत्संग का भी नोट्स और साधना का भी नोट्स जो मैंने बनाए थे, उसको 2 फाइल में मैंने उसको सुरक्षित कर दिया था, इस मंच की परंपरा के लिए, इस मिशन की आध्यात्मिक संपदा के रूप में। और वो दोनों फाइल हमारे अपने ही लोगों ने मेरी नजर से उसको अभी वर्तमान स्थिति में दूर कर दिया है। सीधा शब्दों में कहें तो उसको चुरा लिया है। अब उसका वो उपयोग कितना करता है, किस रूप में करता है, थोड़ा थोड़ा तो कर ही रहा है, क्योंकि वो शख्स जो बोल रहा है, जो मैं लिखा हूं, ये मुझे पता है वो चीजें कहां से आ रही है। तो उसका कितना उपयोग करता है, किस रूप में करता है, वो तो समय बतलाएगा। लेकिन वो चीजें जो परम पूज्य गुरुदेव के साक्षात सानिध्य में सत्संग और साधना का नोट्स मैंने तैयार किए थे, जिनको 2 फाइल में मैंने सुरक्षित रख दिया था, उसके रहने पर जो है मेरे द्वारा जो है जल्दी से कई किताबें निकल सकती थी, समझ रहे हैं, और बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें शीघ्रता पूर्वक मिल सकती थी। अब थोड़ा सा मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्मरण में वो चीजें उसी रूप में दीर्घकाल तक नहीं रहती हैं, इसीलिए तो नोट किए जाते हैं। अब गुरु की कृपा, वे सारी चीजें तो सारी की सारी वैसी ही तो नहीं, जस का तस उतर सकती हैं, लेकिन वो चीजें उस समय काफी मनन करके, चिंतन करके और उसका अभ्यास करके जो लिखा गया है, उसका संस्कार तो यहाँ के चित्त में भी सुरक्षित है। उसको कॉपी पर उतारने में, उसी रूप में थोड़ा सा अब ज्यादा हमें परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, और आवश्यकता हो रही है। अभी अभी हम सभी लोगों ने सन 2023 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव का 75वीं जन्म जयंती मनाई है, हीरक जयंती के रूप में।
तो परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में उस समय तो एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। जो लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे या उसके वीडियो जो है अभी शांतानंद मिशन यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो एक पुस्तक का विमोचन उस समय किया गया। मैंने सोचा कि परम पूज्य गुरुदेव के इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्या दक्षिणा होगी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को जीवन का आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए जो योग साधना पद्धति बतलाई है, योग साधना के अभ्यास बतलाए हैं, उस पुस्तक में मैंने उसी अभ्यासों को लिखित रूप दिया है और उस पुस्तक का नाम रखा गया बाबा शांतानंद प्रणीत दैनिक नित्य पूजा और योग साधना विधि। कुछ आर्थिक इशू होने के कारण से, कुछ समय का अभाव होने के कारण से, क्योंकि मंच स्तरीय कार्यक्रम वर्ष में जितने होने हैं वो तो होना ही है। अब मिशन के तहत बहुत सारे आश्रम जो निर्मित हो रहे हैं, जो केंद्र निर्मित हो रहे हैं शाखा के रूप में, तो फिर उनको भी देखना होता है, तो समय का तो अभाव रहता है। तो आर्थिक इशू होने के कारण से और समय का अभाव होने के कारण से वो पुस्तक छप करके प्रेस से अभी आप लोगों के हाथ में नहीं आ सकी है, लेकिन एक प्रति कंप्यूटर से निकाल करके उसी समय, क्योंकि कंप्यूटर पर वो सारा चीज चढ़ा हुआ है, तो उस कंप्यूटर से एक प्रति निकाल करके पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब बाबा शांतानंद हीरक जयंती के रूप में सन 2023 ईस्वी में मना रहे थे, तो गुरुदेव को अर्पित किया। एक दूसरी पुस्तक भी उसकी आधी से अधिक सामग्री लिखित हो चुकी है और उस द्वितीय पुस्तक पुष्प का नाम है तत्व साधना की विधि। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जीवन विज्ञान के अंतर्गत ही, जीवन दर्शन के अंतर्गत ही जितनी प्रकार की साधना विधि बतलाई है, उन समस्त साधना विधियों को हम लोग एक शब्द में प्रशांत योग के नाम से पुकारते हैं। ये बातें मैंने कई बार कई जगह पर कहा है। प्रशांत योग माने परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज, जिनको प्रशांत गुरु बाबा भी बोलते हैं, इनके द्वारा जो साधना विधि बतलाई गई है, उनके समस्त साधना विधियों को प्रशांत योग के नाम से जानते हैं। अब वो प्रशांत योग है क्या? प्रशांत योग का स्वरूप क्या है? जैसे आप पढ़ते हैं ना कि ये कर्म योग है, ये भक्ति योग है, ये ज्ञान योग है, ये हठ योग है, ये राजयोग है, ये सहज योग है, ये कुंडली योग है। वैसे ही ये प्रशांत योग का स्वरूप क्या है? जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई समस्त साधना विधियों का स्वरूप है।
तो प्रशांत योग है साधना की त्रिवेणी। प्रशांत योग में साधना की 3 धाराएं आकर के मिलती हैं। पहला है तत्व साधना की धारा, दूसरा है योग साधना की धारा, और तीसरा है वेदांत साधना की धारा। ये तीनों प्रकार की साधना की धारा जब एक जगह समन्वित होती है तब हम उसको बोलते हैं प्रशांत योग। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस उपदेश के द्वारा जीवन का जो सबसे प्राथमिक साधना की पद्धति है, पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना, हम इसी को बोलते हैं तत्व साधना इस मंच की परंपरा में। और इसके बाद साधना की जो दूसरी धारा है जिसको बोलते हैं योग साधना, तो योग साधना का अभिप्राय है योग के जो 8 अंग योग दर्शन में बतलाए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों को यदि मुख्य रूप से 3 शरीर की दृष्टि से 3 रूप में देखें तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्थूल शरीर से संबंधित योग साधना आसन है, सूक्ष्म शरीर से संबंधित योग साधना मुख्य रूप से प्राणायाम है, और कारण शरीर से संबंधित योग साधना मुख्य रूप से ध्यान है। इसीलिए गुरुदेव ने शांति उपदेश में निर्देश किया कि आसन प्राणायाम और ध्यान शुभकर होता है। तो योग साधना का अभिप्राय है योग के 8 अंगों का अभ्यास, या उन 8 अंगों में 3 शरीर की दृष्टि से जो प्रमुख 3 अंग है आसन प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास, इसको बोलते हैं योग साधना। तत्व साधना के अंदर 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना है, और 5 तत्वों का समुचित प्रयोग करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 3 विधि बतलाई है जिसको बोलते हैं स्नान पान और ध्यान। तो तत्व साधना की 3 विधि है, 5 तत्वों का स्नान, 5 तत्वों का पान और 5 तत्वों का ध्यान, अर्थात स्नान पान और ध्यान। योग साधना के प्रमुख 3 अंग हैं आसन प्राणायाम और ध्यान। जो तीसरी धारा है साधना की हम उसको बोलते हैं वेदांत साधना या ज्ञान मार्ग साधना। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना विहंगम मार्ग। विहंगम का अर्थ होता है पक्षी। जो आकाश तत्व प्रधान साधना है उसी को योग परंपरा के अंदर विहंगम मार्ग कहा जाता है। साधना की प्राचीन परंपराओं में योग साधना की 2 प्राचीन परंपरा बतलाई गई है, 2 मार्ग बतलाए गए हैं योग मार्ग के। एक है पिपीलिका मार्ग, दूसरा है मीन मार्ग और तीसरा है विहंगम मार्ग। ये योग के ही 3 मार्ग हैं। पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, वो पानी में तैर नहीं सकती। मीन का अर्थ होता है मछली, वो पानी में तैर सकती है लेकिन आकाश में उड़ नहीं सकती। और जो आकाश में उड़ने वाला चीज है, जीव है, उसको बोलते हैं पक्षी, और पक्षी को ही बोलते हैं विहंगम। तो योग साधना का जो अंतर मार्ग के रूप में ये 3 चीजें हो जाती है, 3 मार्ग हो जाते हैं। पिपीलिका मार्ग,
मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। कभी इस पर विस्तार से चर्चा कर देंगे। तो विहंगम मार्ग आकाश तत्व प्रधान हो गया, जो मीन मार्ग है वो जल तत्व प्रधान हो गया, और जो पिपीलिका मार्ग है चूंकि वो धरती पर चलती है, रेंगती है, तो वो पृथ्वी तत्व प्रधान हो गया। और आज भी आप देख सकते हैं कि यात्रा को पूरा करने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भौतिक धरातल पर भी अभी तक 3 प्रकार के ही मार्ग निश्चित हो सके हैं। कौन कौन मार्ग? एक है स्थल मार्ग। अब उस स्थल मार्ग में सड़क मार्ग कहिए या रेल मार्ग कहिए, लेकिन सबका अंतर्भाव किसमें हो जाता है? स्थल मार्ग में। दूसरा है जल मार्ग, नाव के द्वारा, जहाज के द्वारा, पोत के द्वारा, जो समुद्र में, नदियों में पानी के सहारे हम नाव इत्यादि के द्वारा यात्रा करते हैं, मार्ग को तय करते हैं, हम उस रास्ते को बोलते हैं जल मार्ग। और तीसरा जो है वो है जो आकाश में उड़ करके यात्रा की जाती है, वो है वायु मार्ग। तो 3 ही मार्ग अभी तक विकसित हो सके हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे ऋषियों के द्वारा 3 प्रकार के ही योग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पिपीलिका मार्ग अर्थात स्थल मार्ग, मीन मार्ग अर्थात जल मार्ग, और विहंगम मार्ग अर्थात आकाश मार्ग अर्थात वायु मार्ग। ज्ञान मार्ग जो है ना, आकाश तत्व से संबंधित, आकाश तत्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह आकाश जिस व्यापकता का द्योतक है, जो सर्वव्यापक परमार्थ तत्व है, हम उसको बोलते हैं ब्रह्म। परम पूज्य गुरुदेव प्रार्थना में कहते हैं कि परम विभू सद ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। आकाश तत्व जैसे व्यापक है, विभू है, तो परम विभूता, परम व्यापकता जिस तत्व में घटित होती है, जिससे बड़ा कोई और नहीं है, महतो मह्यान के रूप में, और अनोर नियान के रूप में सूक्ष्मता की जो अवधि है, तो अनोर नियान के रूप में और महतो मह्यान के रूप में सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा वाला जो तत्व है, हम उसको बोलते हैं ब्रह्म तत्व। उसी को इस शरीर के भीतर कहा जाता है आत्म तत्व। दोनों को मिला करके एक शब्द में बोलते हैं ब्रह्मात्म तत्व। उस ब्रह्मात्म तत्व का अनुभव, अनुभूति करने का, ब्रह्मात्म ऐक्य बोध करने का, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसी को बोलते हैं ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग का अर्थ केवल विहंगम मार्ग नहीं है। विहंगम मार्ग तो अंतर योग यात्रा का एक मार्ग है, लेकिन ज्ञान मार्ग केवल आकाश तत्व तक ही सीमित नहीं रह जाता, बल्कि आकाश तत्व से उपलक्षित जो ब्रह्मात्म तत्व है, परमार्थ तत्व है, उस परमार्थ तत्व का जो बोध कराता है, जो प्रक्रिया बतलाता है, ब्रह्म और आत्मा का जो अप्रोक्ष ज्ञान जिसके द्वारा होता है, हम उसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। समझ रहे हैं इस चीज को?
अब जो सबसे अंतिम चीज है, जो सबसे ऊपर की चीज है, तो वहां तक पहुंचने के लिए तो आपको नीचे से ही शुरू करना होगा ना, क्योंकि आपका जीवन, आपकी स्थिति अभी कहां है? नीचे है। तो साधना का आरंभ यहां से होगा। तो पहले आप तत्व साधना करेंगे। तो माने कि प्रशांत योग जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई साधना पद्धति है, ये एक सम्यक साधना पद्धति है। साधना के प्राथमिक धरातल से लेकर साधना का जो अंतिम धरातल है, तो प्राथमिक से लेकर के पारमार्थिक तक, अंतिम धरातल तक साधना की जो सम्यक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, वो है प्रशांत योग। इसीलिए सबसे पहले तत्व साधना का धरातल ये तैयार होता है। फिर इसके बाद चेतना को अंतर्मुखी करने का, योग साधना का ये धरातल, इसमें पहुंचता है साधक। और जब साधक अंतर जगत की यात्रा आरंभ करता है योग के माध्यम से, चेतना को अंतर्मुखी करके, अब वही योग का जो ये 3 मार्ग बन जाते हैं, पिपीलिका मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग के द्वारा ये शरीर के तीनों धरातल को पार कर जाता है। स्थूल धरातल समझ लीजिए, पिपीलिका मार्ग, इसको पार किया। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गया, मीन मार्ग। कारण शरीर में प्रवेश कर गया, विहंगम मार्ग। और तीनों शरीर से परे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, तीनों शरीर से परे जो ब्रह्मात्म तत्व है, उसके अनुभव और अनुभूति में प्रतिष्ठित हो गया, तो ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग को ही दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में वेदांत साधना बोलते हैं। जो ज्ञान मार्ग का साधना है, उसी को दर्शन शास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं? वेदांत साधना। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग साधना की जगह कई बार हम वेदांत साधना का ही केवल प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये साधना की 3 धाराएं हो गई प्रशांत योग के अंदर। प्रशांत योग क्या है? तो साधना की त्रिवेणी है। और साधना की त्रिवेणी में साधना की 3 धारा है। कौन कौन? तत्व साधना पहली धारा, योग साधना दूसरी धारा, और वेदांत साधना तीसरी धारा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो योग साधना बतलाई थे, उसको तो लिखित रूप करके पुस्तक का रूप दे दिया, और वो प्रथम पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों में हीरक जयंती में अर्पित हुआ। अभी तत्व साधना पर लिखा जा रहा है, और आधा से अधिक सामग्री लिखित हो चुका है, और समय का अभाव होने के कारण से थोड़ा सा उसमें विलंब हो रहा है। समझिए कि दूसरी पुस्तक भी तैयार है इस मार्ग का। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना स्नान, पान और ध्यान के माध्यम से बतलाया है, तो 5 तत्वों का स्नान की साधना हम कैसे करते हैं? पृथ्वी का स्नान, जल का स्नान, अग्नि का स्नान, वायु का स्नान और आकाश का स्नान। 5 तत्वों का पान हम कैसे करते हैं? पृथ्वी का पान, जल का पान, अग्नि का पान, वायु का पान और आकाश का पान। फिर 5 तत्वों का ध्यान कैसे करते हैं? उसकी धारणा अपने भीतर कैसे की जाती है? पृथ्वी की धारणा, जल की धारणा, अग्नि की धारणा, वायु की धारणा और आकाश की धारणा। मुख्य रूप से इसी 3 विधियों को लेकर तत्व साधना नामक पुस्तक लिखा गया है। और यदि ये दूसरी पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव की इस मंच परंपरा का तत्व साधना पुस्तक लिखना पूरा हो जाता है, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से योजना है
कि प्रशांत योग की जो साधना की तीसरी धारा है, वेदांत साधना, ज्ञान मार्ग साधना, इस पर हम अपनी लेखनी को चलाएंगे। इसकी सामग्रियां हमारे मस्तिष्क में हैं, कॉपी पर वो नोट भी है, लेकिन जब उसको पुस्तक का रूप देना होता है ना, तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी चिंतन डायरी में पुस्तक लिखने के भी कुछ नियम और कायदे बतलाए हैं। हमें तो उसका भी पालन करना होता है, उसको ध्यान में रख करके फिर पुस्तक का, ग्रंथ का रूप दिया जाता है। तो निकट भविष्य में आपको ये वेदांत साधना का पुस्तक भी इस मंच की परंपरा में आप सभी लोगों को उपलब्ध हो सकेगा, गुरु की कृपा से। तो ये पुस्तक लिखने की जो चीजें अभी चल रही है ना, तो जब जब हमारी लेखनी रुकती है, तो वो जो दोनों फाइल मेरे चुरा लिए गए हैं, मेरी नजर से दूर कर लिए गए हैं, वो अखड़ता है हमको। क्योंकि मेरे बहुत निकट रहने वाले व्यक्ति जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल रहे, तो उनको तो कम से कम इतना मालूम हो ही जाता है कि इस व्यक्ति को यदि आघात पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाया जा सकता है। धन का अपहरण करके मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे कोई असर नहीं पड़ सकता। मेरा अपमान करके भी मुझे कोई असर नहीं पहुंचा सकता। जिन चीजों में मेरा प्राण बसता है, जो लोग जानते थे, इसीलिए उस प्राण को सुखाने के लिए ही प्राण जिसमें बसता है उसको मेरे दृष्टिपथ से अलग कर दिया गया। लेकिन गुरु की कृपा से वो चीजें धीरे धीरे, वो सामग्रियां धीरे धीरे आ जाती हैं, और जो पुस्तक अभी लिखा जा रहा है उसमें वो सारी चीजें उसमें गुंफित है, वो छूटेगी नहीं, और वो एक नए रूप से, नए कलेवर के साथ उसमें आ रहा है। इसका हमें संतोष है। तो यह जो चिंतन करना बोलने के पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने प्रशिक्षण दिया, और कल मैंने थोड़ा सा इशारा भी किया था कि वक्तृत्व का जो प्रयोजन होना चाहिए वक्ता के लिए, किस रूप में होना चाहिए। केवल जनता को उपदेश दे रहे हैं, या लोगों के बीच पुजाने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए, अपने ज्ञान को बघारने के लिए बोल रहे हैं। कई बार इसी हेतुओं से लोग बोलते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये ज्ञान में तप नहीं है। हमारे मंच की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार से वक्ताओं का बोलना उनके स्वयं की साधना है, उनका ज्ञान में तप है। इसलिए बोलने के पहले चिंतन होना चाहिए, और चिंतन करने की प्रक्रिया कैसे करेंगे, प्रशिक्षण में परम पूज्य गुरुदेव ने बता दिया। कल मैंने इशारा किया था, 3 प्रश्नों का अंकुश लगा करके चिंतन करो, क्या, क्यों और कैसे। अर्थात क्या प्रश्न का अंकुश लगा करके उस विषय वस्तु की सत्ता का ख्यापन, क्यों प्रश्न का अंकुश लगा करके उस विषय वस्तु की महत्ता का ख्यापन, चिंतन, और कैसे प्रश्न का अंकुश लगा करके उस विषय वस्तु की उपयोगिता का ख्यापन, अर्थात चिंतन करना चाहिए, बोलना चाहिए। चिंतन में जो चीजें आई ही नहीं है और जिस पर चिंतन नहीं हुआ है उसके विषय में बोलना, बिना सोचे समझे बोलना, फिर वह बोलना आपकी साधना नहीं है,
जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है, आकाश तत्व की कला है। जो इसे सीख लिया इसमें उसकी भला है। वांग में तप है ये बोलना, और फिर उसका आचरण में उतरना। तीसरा चरण, घंटे की सुई की तरह आचरण में वो चीजें धीरे धीरे उतरती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक एक चीजों को आचरण में उतारने के लिए वर्षों लग जाते हैं साधक को। और यदि आप उसको उतारने की साधना कर रहे हैं, उतारने का अभ्यास कर रहे हैं, तो उतरेगा। जो उतारने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले खंड में कह दिया उपदेश में कि स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। चिंतन मनन के द्वारा जो आपके वाणी में चीजें आती हैं, चिंतन में लाना, व्यवस्थित करना, ये साधना का, ज्ञान में तप का ये पहला चरण है। और उसका वाणी में उतरना, ये ज्ञान में तप का ये दूसरा चरण है। और फिर उसी के अनुरूप आचरण प्रस्तुत करना, आचरण में उसका उतर जाना, ये ज्ञान में तप का तीसरा चरण है। और इसी ओर संकेत कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव कि स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। सिद्धि का अर्थ है उसकी पूर्णता, उसकी सफलता। तो जो चीजें बोलने के पूर्व चिंतन की जाती है, और यदि आप उसको नोट भी कर लेते हैं कॉपी में, उसके कई लाभ मिलेंगे आपको। एक तो कई बार चिंतन में जो चीजें आती है ना, कई बार उसी रूप में फिर दोबारा नहीं आती हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि बच्चा, यदि तुम्हारे चिंतन में ज्ञान का प्रकाश उतर रहा है, कोई विचार उतर रहा है, उसकी धारा को नोट करो। हो सकता है कि उसी रूप में फिर से वो दोबारा ना उतरे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, न जाने किस क्षण में ज्ञान उतर जाए महान रे। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है। नर में नारायण है, जाग सको तो जाग। इसीलिए कई बार चिंतन में जो चीजें उतरती हैं, एक तो चिंतन का स्रोत आपके अंतःकरण में खुलने चाहिए, और प्रयास से वे खुल जाते हैं, गुरु की कृपा से खुल जाते हैं। एक बार स्रोत चिंतन का यदि आपके भीतर फूट गया, तो फिर आप विचारों को संभाल नहीं पाएंगे। एक विचारों का बाढ़, एक विचारों का प्रवाह आपके भीतर चलता है। कहां उनको दुनिया की फालतू चीजों को सोचने, समझने, लड़ने और भिड़ने का फुर्सत है। अपने भीतर इतने अच्छे अच्छे विचार प्रकृति के द्वारा प्रेषित हो रहा है, गुरु के द्वारा प्रेषित हो रहा है, उसी को वो अब सोचता है कि लिखें, कि बोलें, कि पढ़ें, कि सुने, क्या करें, उसी में व्यस्त है। उसकी एक अलग ही दुनिया बन जाती है। और जानते हैं, उसी धरातल पर व्यक्ति बन जाता है दार्शनिक, उसी धरातल पर व्यक्ति बन जाता है विचारक, उसी धरातल पर व्यक्ति बन जाता है चिंतक, मुनि। अब किसी के किसी लाइन को पढ़ करके केवल उसको हम दोहरा रहे हैं, तो वो दार्शनिक और विचारक नहीं कहलाते। जो लाइन किसी की है, यदि कि वो आपके अनुभूति में उतर रही है, और यदि आपने उस लाइन, उस पंक्ति में जो चीजें कही गई है, उस तत्व का यदि आपने साक्षात्कार कर लिया है, तो फिर वो आपका अपना है, अब वो दूसरे का नहीं रहा। लेकिन जब तक आपने दूसरे के उद्धरण को आप अपना कोटेशन बनाए हुए हैं,
वो तो उधार लिया हुआ है, आपका अपना नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि हम महापुरुषों के वचन का, उनके वाणी का, उनके उद्धरण का प्रयोग करें, लेकिन उसको अपना बनाने की भी साधना करें। समझ रहे हैं इस चीज को? महापुरुषों के वाक्य उनके अनुभव के हैं, यदि उन्होंने कहा है तो वो सत्य है, लेकिन वे आपके लिए अभी सत्य नहीं हुए हैं क्योंकि उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो उनके कहे हुए चीजों में जो तत्व है उसका प्रकाशन आपके भीतर होना चाहिए, आपके अनुभव अनुभूति में आना चाहिए। इसकी साधना करनी पड़ती है। और यदि आपने कर लिया, उन तत्वों का साक्षात्कार कर लिया, तो जो सत्य चीजें होती है, सत्य सिद्धांत होते हैं, याद रखिएगा वो किसी की बपोती नहीं होती। कोई एक व्यक्ति व्यक्तिगत उसमें मोहर मार करके उसको अपना पेटेंट नहीं कर सकता। सत्य किसी का पेटेंट नहीं है, सत्य किसी की बपोती संपत्ति नहीं है। जिस दिन उस सत्य का साक्षात्कार आपने किया, आपका हो गया, आपकी संपत्ति है वो। बुद्ध ने किया तो बुद्ध का हुआ, महावीर ने किया तो महावीर का हुआ, रामकृष्ण परमहंस ने किया तो रामकृष्ण परमहंस का हुआ। हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने किया, प्राचीन काल ऋषियों की वो संपत्ति कहलाती है। वो संपत्ति आपकी भी बन सकती है जिस समय आपने उसका साक्षात्कार कर लिया। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, दूसरे का उद्धरण जब बन जाए स्व आभरण। परम पूज्य गुरुदेव का यह कोटेशन है। दूसरे का कहा हुआ उद्धरण, दूसरे की कही हुई वाणी, दूसरे का कहा हुआ वाक्य। तो दूसरे का कहा हुआ उद्धरण जब बन जाए स्व आभरण, स्व आभरण का मतलब हुआ कि उसकी पंक्तियों में, उनके वाक्यों में कहे हुए जो तत्व हैं उसका साक्षात्कार आपने कर लिया, स्व आभरण बना लिया आपने, स्व अनुभूति कर लिया आपने। दूसरे का कहा हुआ उद्धरण जब बन जाए स्व आभरण, कहने को होता दूसरा। लगता है कि उनकी पंक्तियां हैं वो, क्योंकि प्रथम बार उन्हीं के मुख से अभिव्यक्त हुआ था, उन्हीं महापुरुषों के द्वारा वो कहा गया है। तो कहने को होता दूसरा पर बनता स्व आचरण। कहने को होता दूसरा, लेकिन जैसे ही आपने साक्षात्कार कर लिया, आपके अंदर वो चीजें आ गई, लेकिन वो होता स्व आचरण, होता वो स्व आवरण। वो सत्य का प्रकाश आपके साधना के क्षण में चिंतन के अंदर उतरता है। और जरूरी नहीं है कि वह उसी रूप में टिका हुआ रहेगा। तो उसको नोट करना, उस चिंतन को लिखना, जब तक ये आपके आदत में, आपके जीवन के स्वभाव में नहीं आया है, तो फिर स्वचिंतन से ज्ञान लें सीलम सीलम सोकर, आप इसकी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएंगे। माने कि ज्ञान में तप करने की जो साधना है ना, इसकी पूर्णता उस साधक को कभी प्राप्त नहीं होती। तो जीवन विज्ञान जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में, प्रशिक्षणों में प्राप्त किया, उसके आधार पर जो इतने दिनों का चिंतन और फिर इस मंच से जगह जगह पर उसका प्रवचन हुआ, तो उनके मुख्य बिंदुओं को जो मैंने नोट किया है, तो उसके आधार पर जो है, तो चूंकि आज तो समय पूरा हो गया, कल से तो इस जीवन दर्शन और जीवन विज्ञान के विषय में हम कुछ कुछ बातें आप सभी लोगों के सामने रखते जाएंगे और फिर आप सभी लोगों को
इसका समुचित लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। रोज समय बहुत आगे बढ़ जाता है, कुछ मौसम में वर्षा का भी अंश है, लोग दूर से भी आते हैं, 5-10 ही सही, लेकिन फिर उनको जाना भी होता है। तो इन सारे विचारों को हम अब कल प्रस्तुत करते हैं। जीवन क्या है, इस संदर्भ में अभी हम सभी लोग सुन ही रहे हैं, मीमांसा चल ही रही है, और मेरे द्वारा कल इस पर कुछ समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत किया ही गया। उन्हीं सारी चीज़ों को एक नए रूप में हम फिर कल आप सभी लोगों के सामने रखेंगे। आज अपनी वाणी को परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।